यानी किसी को भी ये गलतफहमी और ये घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सदा के लिए है। समय बदलता रहता है, हमेशा एक खिलाड़ी से बेहतर खिलाड़ी आता है, हमेशा किसी कलाकार से और बेहतर कलाकार आता है। पहले के मुकाबले दर्शक भी बदलते जाते हैं, आज जो दर्शक हैं उनसे बेहतर दर्शक आते हैं, यानी आज जो सुनने वाले हैं उनसे बेहतर सुनने वाले आएंगे, आज जो देखने वाले हैं उनसे बेहतर देखने वाले आ जाएंगे, और समय का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये फिलॉसफी अमर होने की लालसा से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आज दो धाराएं हैं, एक धारा यह कहती है आप सदा के लिए हैं, आप अमर हैं, और दूसरी धारा, दूसरी विचारधारा यह कहती है कि आपकी कहानी पल दो पल की है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके रिटायर होने का समय आ गया है, यानी अलविदा कहने का समय आ गया है, तो आप रिटायरमेंट से आगे निकल जाते हैं। आप दूसरों के लिए जगह तो बनाते ही हैं, लोगों के दिलों में भी आपके लिए पहले से ज्यादा जगह बन जाती है। और धोनी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा अपने इसी पसंदीदा गाने के साथ की। आर्ट ऑफ रिटायरमेंट इस बात पर आधारित नहीं है कि आपकी उम्र क्या हो गई है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में यही चर्चा होती है कि एक लिमिट रख दी जाती है, चाहे वो खेल हो या राजनीति हो, कि इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, जो लोग अपना काम करते हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, क्या उनकी भी रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए, या वो जीवन भर काम कर सकते हैं? और ये कौन तय करेगा कि वो कब रिटायरमेंट लें? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सिस्टम में, किसी इकोसिस्टम में अब आपकी प्रासंगिकता कितनी रह गई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद 95 वर्ष की उम्र में भी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका यह सपना है। इसी तरह कई खिलाड़ी भी तब तक संन्यास नहीं लेते जब तक उन्हें टीम में जगह देना बंद ना कर दिया जाए, यानी जब तक उनके सामने खुलकर दरवाजा बंद ना कर दिया जाए। अगर आपकी क्षमताएं सिस्टम के लिए प्रासंगिक नहीं रही तो फिर भले ही आप 30 वर्ष के हों या 80 वर्ष के हों या 90 वर्ष के हों, आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार होंगे, बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो कभी रिटायर ही नहीं होना चाहते, भले ही सिस्टम को उनकी जरूरत हो या ना हो। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, 70 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, अभी भी खेल सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं, अभी भी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक नहीं रहे, और हो सकता है उनकी उम्र कम भी रही हो। इसलिए उम्र के हिसाब से ना जाकर आपकी प्रासंगिकता कब तक बनी हुई है उसके हिसाब से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जी न्यूज के भी बड़े खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, हमने हमेशा उनके बारे में कभी अच्छा लिखा, कभी खराब लिखा। हमने कई बार खुलकर उनकी आलोचना की है, कई बार हमने भी उन पर बहुत आरोप लगाए हैं। जी न्यूज के साथ उनका एक विवाद भी हुआ था। उनकी जो विवाद हुआ उसके बाद उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध भी लग गया था, और एक ऐसा जमाना आ गया था, एक ऐसा समय आ गया था जब हमारे जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए थे। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी ने भारत और भारत की टीम के लिए जो कुछ भी किया, आज हम उसे सलाम करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि अब ये पुराने मतभेद भुलाने का भी समय है। लेकिन जब कुछ वर्ष पहले हमारे साथ धोनी का एक विवाद हुआ था, तो उस समय का एक किस्सा आपको बताते हैं हम। तो उस समय इस विवाद पर मशहूर कंपनी अमूल ने एक बड़ा ही एक विज्ञापन जारी किया था, अपना एक क्रिएटिव जारी किया था, और आज वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए जिसमें आपको एक तरफ जी दिखाई देगा और आपको एक तरफ धोनी दिखाई देगा। तो आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आज इस विवाद को भी रिटायर कर देने का दिन है। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन अभी वो आईपीएल में खेलते रहेंगे। धोनी ने बहुत समझदारी से अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है, लेकिन रिटायरमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए? क्या अपनी सफलता के चरम पर रिटायरमेंट लेना चाहिए, या फिर जहां तक हो सके वहां तक अपने काम को लंबा चलाना चाहिए? ये सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, लेकिन आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। भारत के लोग इस सवाल से अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हर सफलता और कमाई गई वस्तुओं को पकड़कर अपने साथ जकड़कर रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते। कुछ उदाहरणों के जरिए इस मुश्किल सवाल का जवाब आज हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि धोनी जो एक सवाल छोड़कर गए हैं आपके लिए, उसका जवाब आज हम ढूंढ रहे हैं।
महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ा है, लेकिन अभी उन्हें जीवन की लंबी पारी खेलनी है और हो सकता है कि वो क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम का इजहार अब दूसरे तरीकों से करें। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी का जो स्टारडम है वो इसके बाद कम हो जाएगा क्योंकि अब वो खेलेंगे नहीं? क्या लोगों के मन में धोनी के प्रति जो प्रेम है अब वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग उन्हें खेलते हुए देख नहीं पाएंगे? क्या धोनी की जो ताकत है वो कम हो जाएगी? बहुत सारे लोग खिलाड़ियों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, कलाकारों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं और मानते हैं कि जब तक वो खिलाड़ी मैदान पर हैं या कोई कलाकार बड़े पर्दे पर है और उसकी फिल्में चल रही हैं, तभी तक उनकी ताकत है, तभी तक उनकी पहचान है। एक मशहूर टीवी विज्ञापन में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक बार कहा था, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है। और इसके बाद क्या होगा, इस सवाल के जवाब पर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट के सवाल पर आपको चुप्पी साध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सरल है। इसका पहला जवाब यह है, अगर आपकी प्रासंगिकता और सिस्टम में आपकी जरूरत बनी हुई है तो आपको रिटायरमेंट के दायरे में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरा जवाब यह है कि अगर आप अपने काम और अपनी कला से प्यार करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन के ऑफर लेटर पर नोटिस पीरियड जैसी कोई बात नहीं लिखी है। उदाहरण के लिए इटली के मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो 89 वर्ष तक जीवित रहे और अपने आखिरी समय में भी वो पेंटिंग बनाते रहे और वो कहते थे उनका जीवन खुद एक मास्टरपीस है। यानी वो कभी रिटायर नहीं हुए, 89 साल तक अपना काम ऐसे ही करते रहे और 89 साल की उम्र में भी लोग उनके काम की तारीफ करते रहे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं को पकड़ कर रखें और रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि आपको आपके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के खो जाने का डर है। क्योंकि जब तक आपको ये डर रहेगा तब तक ये डर आपको सही फैसला करने नहीं देगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा हूं। दुनिया की एक और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने पिछले ही साल सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि 55 वर्ष की उम्र में भी रिटायरमेंट ले रहे हैं लोग और 89 वर्ष की उम्र तक भी काम कर रहे हैं। उस समय जैक मा के पास 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी संपत्ति थी, 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि उनकी कंपनी की नेट वर्थ 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। और ऐसे समय में भी उन्होंने कहा कि वो अब रिटायर हो रहे हैं। ये सुनकर भारत में ज्यादातर लोग हैरान होंगे और वो ये भी पूछेंगे कि अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा था तो रिटायरमेंट की क्या जरूरत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में रिटायरमेंट को एक अभिशाप समझा जाता है। यहां ज्यादातर लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते और अगर कोई अपनी सफलता के शिखर पर हो तब तो वो रिटायरमेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। हमारे यहां लोग रिटायरमेंट से बहुत डरते हैं और मौत से बहुत डरते हैं। हमारे यहां लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या हम मौत को भी एक उत्सव की तरह देख सकते हैं। क्या किसी के मरने पर भी कोई उत्सव हो सकता है, क्योंकि वो अब एक और यात्रा के लिए निकल पड़ा है। इसी तरह रिटायरमेंट से एक जीवन समाप्त होता है लेकिन जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, इसलिए उसका भी उत्सव मनाना चाहिए। और जो धोनी जैसे जो कलाकार हैं उन्होंने सही वक्त पर यह फैसला लिया, इसलिए धोनी के जीवन में जो अगला अध्याय आएगा उसका उत्सव धोनी को भी मनाना चाहिए और धोनी के जो फैंस हैं उन्हें भी मनाना चाहिए। और ये बात रिश्तों में भी लागू होती है, ये बात जीवन में भी लागू होती है, आप जिस पद पर बैठे हैं वहां पर भी लागू होती है, राजनीति में भी लागू होती है, एक शायर के साथ भी लागू होती है और एक खिलाड़ी पर भी यही बात लागू होती है।